बच्चों आज घन और घनमूल पढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, 1 का क्यूब बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का क्यूब बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दुनाम 4 दुनाम। 3 का क्यूब बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 4 का क्यूब बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। 5 का क्यूब बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। 6 का क्यूब बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 छक्का 216। 7 का क्यूब बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 7 7 49 7 243। यहाँ 343 होता है। अब 8 का क्यूब बराबर 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512। 9 का क्यूब बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 729। ठीक है बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। और साथ में 1 से लेकर 30 तक का क्यूब जानना बहुत जरूरी होता है। लिख लेंगे आप लोग 1 से लेकर 30 तक का क्यूब, ठीक है बेटा। अब आप देखेंगे कि अगर इकाई 1 है, ठीक है, अगर इकाई 1 है तो उसका जो क्यूब का मान आएगा उसका इकाई 1 होगा। अगर इकाई 2 है तो उसका जो क्यूब आएगा उसका इकाई 8 होगा। अगर इकाई 3 है तो उसका क्यूब जो आएगा उसका इकाई 7 होगा। अगर 4 इकाई 4 है, किसी संख्या का इकाई 4 है तो उसका क्यूब आप करेंगे तो उसकी इकाई भी 4 ही आएगी, ठीक है। अगर इकाई 5 है तो उसका क्यूब भी 5 आएगा। इकाई 6 है तो उसका क्यूब भी 6 आएगा। अगर इकाई 7 है तो उसका क्यूब इकाई 3 आएगा, ठीक है। अगर इकाई 8 है तो उसके क्यूब का इकाई के स्थान पर 2 होगा। अगर इकाई 9 है तो क्यूब करेंगे उसकी भी इकाई 9 होगी। ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपका पहला प्रश्न यही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई का अंक बताइए। ये पहला है 19, पहला 19 के घन के इकाई का अंक। खाली इकाई का अंक लिखना है बच्चों। क्या होगा? 9 ना? 9, डरना नहीं है बेटा। दूसरा है बच्चों 25, 25 के घन के इकाई का अंक बराबर 5। तीसरा क्या है? 52 के कितना होगा बच्चों? 8। चौथा है बच्चों 77। क्या होगा बच्चों? 3। ठीक है। पांचवा क्या है बच्चों? 149। क्या होगा बच्चों? कुछ हमें सोचना नहीं है बच्चों, खाली ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये है 6वां 1026। 1000 क्या होगा बच्चों? 7वां 1008। क्या होगा बच्चों? 8वां 3331। क्या होगा बच्चों? समझ में आया? अगर ये याद है तो ये हल करना आसान, हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है बच्चों। आए समझ में आया ना? और 30 तक का क्यूब लिख करके याद करना भी बहुत जरूरी है बच्चों। वीडियो रोकें या स्क्रीनशॉट लेके नोट करें बच्चों। ये एक फार्मूला है, m+1 का क्यूब माइनस m क्यूब, ठीक है, बराबर 1 + m+1 गुणे m गुणे 3, ठीक है। ये फार्मूला है, आप वर्गांतर पढ़े हैं। ये इस तरह से a² - b² बराबर a कोष्ठ में a + b, a कोष्ठ में a - b, पढ़े हैं ना?
तो ये देखिए इसी तरह से ये भी एक फार्मूला है। कैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कि 5 का क्यूब पहला, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, यानी ये यम प्लस 1, अगर यम 4 है तो ये 5 होना चाहिए, ठीक है। यानी इससे ये कम अगर है तो इसका क्यूब हमें कैसे ज्ञात करना होगा। तब बच्चों हम लिखेंगे यम प्लस 1 बराबर 5 ना, और यम बराबर 4, ठीक है। यहां हम लिखेंगे एक धन यम प्लस 1 माने 5, ठीक है, और गुणे यम माने 4 गुणे 3, इसका मान पहले ज्ञात कर लीजिए। 4 3 12 5 60, एक धन 60 बराबर 61 होगा इसका मान। सत्यापन के लिए 5 का क्यूब 125 होता है बच्चों, और 4 का 64 होता है ना, यहाँ एक अच्छा आया ना, है ना। इस फार्मूले पर बच्चों कोई भी दूसरा आप देख लीजिए, 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, इस तरह होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तब हम इसको ज्ञात करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे, यम प्लस 1 का क्यूब माइनस यम क्यूब बराबर 1 प्लस यम प्लस 1 गुणे यम गुणे 3, यही ना, यही तो फार्मूला है बच्चों। अब यम प्लस 1 बराबर 7, यम बराबर 6, ठीक है। अब लिखेंगे 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब बराबर 1 प्लस 7 गुणे 6 गुणे 3 बराबर 1 प्लस 7 6 42 3 2 6 3 चौका 12 बराबर 123 हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। छात्र 18 सत्ते, अरे बाप रे गलती बेटा, गलती हुआ मुझसे ना। छात्र 18 सत्ते 18 सत्ते, अरे 126 होता है बेटा। पहाड़ा देखो बेटा, टेबल याद होना बहुत जरूरी होता है। 18 सत्ते 126, ये 127 होगा, ठीक है। आए हाँ, गलती नहीं होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए। इस तरह से अब कोई भी हो अगर तो आप लोग हल कर सकते हैं ना। 52 क्यूब माइनस 51 क्यूब, चलिए एक बड़ा सा हल करते हैं। तीसरा कौन सा क्या हो गया, 52 क्यूब माइनस 51 का क्यूब। फिर हम वही फार्मूला लिखेंगे बच्चों, यम प्लस 1 का क्यूब माइनस यम क्यूब बराबर 1 प्लस यम प्लस 1 और मल्टीप्लाई यम क्यूब, ठीक है। चलिए बच्चों ये हो जाएगा 52 क्यूब माइनस 51 क्यूब बराबर 1 प्लस 52 गुणे 51 गुणे क्या बेटा बराबर एक घाने, और गुणा करना कठिन हो रहा है ना। चलिए आराम से गुणा करेंगे, 3 2 6 3 5 15, 156 गुणे 51 बराबर, चलिए 156 में 51 से गुणा कर लेते हैं। एक छक्का एक 25 एक इक्यावन 5 छक्का 30 5 पचे 25 3 28 5 इक्यावन 5 2 यहाँ 6 हुआ 5 हुआ 8 1 9 हुआ 7 हुआ, इसमें एक जोड़ेंगे यानी 1 प्लस 7956 बराबर 7957। इस तरह से बच्चों इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये नियम समझ में आया? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। तो बच्चों बस इसी पर वीडियो बंद करते हैं, अगला नियम लेकर के कल के वीडियो